नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम के एबियंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया पूरा मॉल। नोएडा डीएलएफ में भी मचा हड़कंप। कोलकाता रेप मर्डर केस, हरियाणा में चिकित्सकों ने अस्पताल रखे बंद। प्रदर्शन कर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। देश भर में आज डॉक्टरों की हड़ताल। विनेश फोगाट का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। समर्थकों को देख भावुक हुई विनेश फोगाट। भारतीय पहलवान के समर्थन में प्रशंसकों ने लगाए नारे। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम में एक ईमेल के जरिए मॉल को उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल पर एम्बियंस मॉल प्रबंधन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसकी सूचना के बाद बम निरोधी दस्ता और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं दूसरी तरफ नोएडा डीएलएफ में भी बम की अफवाह से हड़कंप मच गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल थी और मॉल में सुरक्षा संबंधी सभी तरह की जांच के लिए पुलिस ने सुबह मॉल में मॉक ड्रिल कराई थी। बम से उड़ाने जैसा कोई संदेश नहीं मिला। उधर ईमेल पर एम्बियंस मॉल प्रबंधन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पूरे मॉल को खाली करा दिया गया। सारा स्टाफ और आम लोग मॉल के बाहर आ गए। पुलिस छानबीन कर रही है और पुलिस ने कहा कि इस तरह के मेल पहले भी आ चुके हैं। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है और पुलिस की डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल की टीमें मॉल में चेकिंग कर रही हैं। पुलिस ने बताया कि टीमों को अभी तक कहीं से भी कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने आम जन से पैनिक न होने की अपील की। देखिए, ईमेल के जरिए एम्बियंस मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन को एक ईमेल प्राप्त हुई थी जिसमें लिखा था कि हमने मॉल के अंदर बम प्लांट कर दिया है। तो जैसे ही हमें इस बात की सूचना मिली तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम अपनी सभी टीम्स के साथ, जिसमें हमारी बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है, हमारा डॉग स्क्वाड है और स्वॉट टीम्स हैं, सभी टीम्स के साथ हम लोग मॉल में पहुंचे और हमने मॉल को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। और लगभग अभी 70% के करीब हम मॉल को सैनिटाइज कर चुके हैं और अभी तक सब ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ हम लोगों को यहाँ नहीं मिली है। तो थोड़ी देर में सारा मॉल को हम सैनिटाइज करके और दोबारा से जो डे टू डे की एक्टिविटीज है वो शुरू करा देंगे। सर, क्या मेल की अभी जांच की गई कि क्या किसी ने कोई जिम्मेवारी ली हो, कोई आतंकी संगठन हो सकता है या ऐसा कुछ? देखिए, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम साइमल्टेनियसली साथ के साथ हमारी जो साइबर टीम है वो इस विषय को देख रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जिस भी व्यक्ति ने ये मेल भेजी उसका पता लगाकर उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई कानूनी बनती है वो की जाए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का शनिवार को 8वां दिन है। वहीं आज विरोध दर्ज करवाने के लिए देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। देश के सभी सरकारी और निजी डॉक्टरों ने आज हड़ताल कर सभी सेवाएं बंद कर दी हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे यानी 24 घंटे के लिए बंद की घोषणा की है। इस दौरान सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी कामकाज बंद है। देश भर में हो रहे इस प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कल तक सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद थी। आज से निजी अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की घटना से हरियाणा के चिकित्सकों में भी आक्रोश है और आईएमए के आह्वान पर निजी अस्पतालों में ओपीडी बंद रखकर चिकित्सक एकत्रित हुए और फिर प्रदर्शन करते हुए डीसी कैंप कार्यालय पहुंचे। डीसी कैंप कार्यालय पहुंचकर नगराधीश आशीष सांगवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इसके जरिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। वहीं आईएमए के आह्वान पर निजी अस्पताल संचालकों ने अपने संस्थान में ओपीडी बंद रखी है। सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 5 बजे तक निजी अस्पतालों में सामान्य ओपीडी बंद रखी गई है, जबकि आपातकालीन मरीज ही देखे गए हैं। रेसलर विनेश फोगाट आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, जहां फैंस को देखकर वे भावुक हो उठी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का भव्य स्वागत किया गया। विनेश हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से लौटी हैं और उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थक और प्रशंसक एयरपोर्ट पर एकत्रित हुए। समर्थकों के इस गर्मजोशी भरे स्वागत को देखकर विनेश फोगाट भावुक हो गई। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे लगाए। विनेश ने भी अपने समर्थकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक बेहद खास पल है और उन्होंने अपने प्रशंसकों के प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट से विनेश के पैतृक गांव बलाली चरखी दादरी जिला
तक करीब 125 किलोमीटर के रास्ते में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों के लिए देसी घी के व्यंजन तैयार कराए गए हैं। विनेश भले ही मेडल से वंचित रह गई हैं, पर पूरे देश की आवाज और आशीर्वाद उनके साथ है। रोहतक में आज शनिवार को ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। यह कार्यक्रम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड में संपन्न होना था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाले थे। हालांकि एक दिन पहले ही आचार संहिता लग जाने के कारण राज्य सरकार इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रही है। आचार संहिता के कारण सरकार का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। इसी के साथ अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते आचार संहिता लागू हो गई है। मशहूर भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की आज वतन वापसी हो गई है और आज विनेश के भारत लौटने पर जहां सभी ने उनका भव्य स्वागत किया, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विनेश फोगाट के भारत लौटने पर उनका स्वागत किया। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी बेटी विनेश फोगाट पर हमें गर्व है, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने देंगे। वहीं इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस को भी घेरा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो कार्य हर विषय पर राजनीति करना है। बेटी का स्वागत करता हूं। हरियाणा की धरती पे वो आई है और हमने कहा था उनके सम्मान में हम कमी नहीं रहने देंगे। हमारी बेटी है वो, हमें गर्व है उसके ऊपर। कांग्रेस राजनीति करती है। कांग्रेस क्योंकि ऐसा उसके पास मुद्दा बताने के लिए तो नहीं है कुछ भी, वो तो इस प्रकार की राजनीति करती है। परंतु मैंने तो उसी दिन ही कहा था कि हमें अपनी बेटी के ऊपर गर्व है और उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार बिल्कुल, हमें गर्व है उसके ऊपर। हरियाणा में जेजेपी को अब तीसरा झटका लगा है। अब विधायक रामकरण काला ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। गौर रहे कि कल ही अनूप धानक ने भी अपना इस्तीफा अजय चौटाला को भेज दिया है और वहीं अब विधायक रामकरण काला ने भी पार्टी को अलविदा कहकर पार्टी को करारा झटका दिया है। लेकिन इतने में ही बस नहीं हुई। जेजेपी को देवेंद्र बबली ने तीसरा झटका दिया है। पार्टी में पूर्व पंचायत मंत्री रहे देवेंद्र बबली ने भी जेजेपी को अलविदा कह दिया है। देवेंद्र बबली ने पार्टी अध्यक्ष को पत्र भेजा और सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। हरियाणा में विधानसभा के आम चुनाव का ऐलान हो चुका है और पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस हरियाणा में बिना सीएम चेहरे और बिना संगठन के चुनावी रण में उतरेगी। हरियाणा कांग्रेस ने बिना संगठन के ही चुनावी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं और अब साफ हो गया है कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की कोई सूची नहीं आएगी। कांग्रेस हाईकमान ने भी इस पर मोहर लगा दी है। वहीं 10 साल से सत्ता से बेदखल कांग्रेस से भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी से आस है और खासतौर पर लोकसभा चुनावों में 5 सीटें जीतने के बाद से कांग्रेस जमीनी स्तर पर भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। हरियाणा कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर विवाद है। पिछले 10 साल से कांग्रेस हरियाणा में सत्ता से बेदखल है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता हैं। एक खेमा हुड्डा को भावी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, जबकि दूसरा खेमा कुमारी शैलजा के लिए जोर लगा रहा है। दोनों ही खेमे समय समय पर सार्वजनिक मंचों के साथ पार्टी हाईकमान के सामने सीएम पद के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं, लेकिन हाईकमान दोनों ही चेहरों में किसी को भी सीएम के घोषित नहीं कर रही है। हाईकमान ने संगठन की सूची जारी करने से इनकार कर सीधे चुनाव में उतरने के लिए बोल दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा का सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वागत किया है। प्रेस वार्ता में हरियाणा विधानसभा चुनावों को घोषित होने पर चुनावों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अब की बार 4 अक्टूबर को बीजेपी हरियाणा से बाहर हो जाएगी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद हरियाणा वासी के चेहरे पे एक नई किस्म की मुस्कान और चमक आज आप देखेंगे कल से। और ये जो नॉन स्टॉप सरकार कह रहे बीजेपी नॉन स्टॉप, इस नॉन स्टॉप कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये नॉन स्टॉप जो नारा बीजेपी ने दिया है, ये नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार है। इस बीजेपी की सरकार पे ये लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। पंजाब के जिला लुधियाना आ रही बस के साथ भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह बस हरियाणा के जींद से आ रही थी और हादसा इतना भयंकर था कि बस चालक की गर्दन धड़ से अलग होकर ट्राले पर जा गिरी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस सवार करीब 27 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक
जुलाना से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय NH 152D पर एक भयंकर रोड हादसा हो गया और इस दौरान सवारी से भरी निजी बस हाईवे पर खड़े ट्राले से टकरा गई, जिसमें बस सवार लगभग 27 लोग घायल हो गए। घायल लोगों को जुलाना के सामुदायिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां से 17 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का इलाज जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है और घटना की सूचना मिलते ही पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत कार्य में जुट गया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।